थोड़ी-सी बात सोने और चांदी की भी कर लें, जहाँ पर एक अच्छी खासी उछाल वापस देखने को मिल रही सोने में ख़ास करके। आप यहाँ गोल्ड प्राइसेस को देखें तो कितना 93-94 हज़ार के बीच में ये मामला पहुँच गया है। क्या लग रहा है आगे ये क्या सिर्फ सेफ हेवन डिमांड है या कुछ और भी है? मोस्टली मुझे चाइना इंटरवेंशन ही लगता है, बिकॉज उनके पास एकदम से ब्लॉक कर दिया गया है ना रास्ता। तो वहाँ से अगर आप देखें तो अभी भी अपसाइड इसमें है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस अपसाइड है जो गोल्ड का है, क्योंकि हमेशा गोल्ड बहुत जल्दी ओवरबॉट में चला जाता है। बट रीज़न है कि अनसर्टेन है सिचुएशन, तो गोल्ड का प्राइस कोई लेवल डिफाइन करना जब तक अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक तो कोई मायने नहीं रखेगा। तो इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि जब तक चाइना यूएस का ट्रेजरी बेचता रहेगा तब तक उसके अगेंस्ट वो थोड़ा गोल्ड खरीदता रहेगा। तो इसको रिलेशन से मैंने इसको रिलेशन से बिठाया हुआ है इसको देखने के लिए। तो मेरी नज़र यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड पे भी है, और युआन का क्या बिहेवियर है उस पर भी है, और उसके अगेंस्ट में गोल्ड का क्या बिहेवियर है। बिकॉज लॉजिकली देखें तो इतना तेज़ गोल्ड प्राइस होना नहीं चाहिए, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं। जी। तो यहाँ पर 2 नज़रिए से मेरा सवाल रहेगा। पहला ये कि जो ट्रेडर्स हैं वो क्या इस बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं? उसके लिए कौन से लेवल्स का वो ध्यान रखें? और जो अपने पोर्टफोलियो को सँभालने के लिए मतलब थोड़ी-सी एसेट क्लास के हिसाब से बैलेंसिंग करते हैं, वो किस तरह की रणनीति पर चलें इसमें अभी? मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि कोई भी, मतलब आप समझिए कि 3,500 के आसपास का कोई भी लेवल में भी उससे 100-150 डॉलर नीचे ही खतरे की घंटी है। किसी भी ट्रेडर, किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सावधानी से रहें, क्योंकि ये सब जी, जगह ऐसा है कि गोल्ड प्राइस आपका सीधा, आप अगर इसको देखेंगे डेटा को, तो 1600 से बढ़ते बढ़ते एक्चुअली बीच में भले ही 1700-1800 दिखेगा एक करेक्शन के बाद, और ब्रेकआउट मान लेते हैं कि 2100 के ऊपर का था, तो वहाँ से आप 50% से ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगी गोल्ड के प्राइस में। इसलिए 50% मूवमेंट के बाद क्या ये वापस गिर सकता है वापस अपने 2500 3,500 वाले टेरिटरी में? इसको किसी भी तरह से रूल आउट नहीं करना चाहिए। 2500 तो एक नंबर बोल रहा हूँ, हो सकता है 2700, लेकिन इतना स्ट्रेच होने के बाद ये मंथली आप चार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत क्लियर ये जो आप कहते हैं ना खड़ी रेखाएं, तो ये वैसी सीढ़ी आपको दिखेगी। और इट्स अ डेंजरस सिचुएशन टू बी इन, बिकॉज ये डेस्परेट डिमांड का सिचुएशन होता है, और डेस्परेट डिमांड जब खत्म होगा तो धड़ाम भी बहुत तेज़ी से होता जी। अब ये मंथली चार्ट है जिस पे जो आप कह रहे हैं कि खड़ी रेखा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। है। लेकिन उसके बाद अब कहीं पर ये आगे स्लोप बनने लगा है। मतलब ये कि कुछ तो थकान होने लगी है ना? ये पक्का मंथली है क्या? सॉरी, नहीं ये मंथली नहीं है। हाँ, ये मंथली ही है। जी। हाँ, ये चार्ट नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, ये चार्ट तो डेली ही है। जी। ओके। चलिए मैं देखता हूँ इसमें मंथली एकदम से नहीं, एग्ज़ैक्ट में नहीं उसमें समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मेन मामला जी, इतना है कि हर चीज़ का एक प्राइस होता है। डेस्परेशन में कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है तो डेस्परेशन खत्म करने होने के बाद उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आती है, बिकॉज़ एवरीथिंग हैज़ सम इनहेरेंट वैल्यू। और मुझे 3,000 के ऊपर तो कोई भी चीज़ मुझे एक्सटेंशन ही लग रहा है, इसमें 3.5 तक भी जा सकता है इंटरनेशनल गोल्ड। बट मुझे सस्टेनेबल प्राइस तो नहीं लगता। अगर मुझे अपना, इफ जो बोलते हैं कि स्टिक योर नेक आउट एंड टेल मी क्या रहेगा बाइंग का लेवल, मेरे हिसाब से 25 to 2,700 डॉलर का रेंज ऐसा रहेगा ना, जो कि अगर आया तो फिर गोल्ड आराम से फिर एक्यूमुलेट करने में कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन इस लेवल पे थोड़ा डर लगेगा। जी। अच्छा, पहले जब भी बात होती रही तो लगभग 3000 से 3200 तक
वहाँ तक के लक्ष्य निकल कर के आते थे, लेकिन अब 32,000 पे जब पहुँचा हुआ है, तो क्या यहाँ से थोड़ा-सा, चूँकि अनिश्चितताएँ हैं और एक चाल बनी हुई है, इसलिए हमें लेकर के चलना पड़ रहा है कि नहीं, यहाँ से और आगे बढ़ गया तो कहाँ जाएगा, तो 3500 तक जाएगा। गोल्ड का एक बहुत अच्छा पैटर्न है जो हर जगह हायर लो बनाता ही जाता है। तो अभी 3,000 के आसपास में आपका फिर से हायर लो का पैटर्न शुरू थी, कहती है कि जब तक वो पैटर्न नहीं छूटे सुमेश, आपकी 3,000। आवाज़ एकदम हल्की हो रही है। हेलो। हाँ, अभी जी। ठीक है क्या? जी। हाँ, तो गोल्ड का पैटर्न ऐसा है कि ये हायर लो बनाता ही जा रहा है। तो जब तक ये हायर लो का पैटर्न छूटे नहीं, तब तक मान के चलना होगा कि अभी भी इसमें और भी डेस्परेट बाइंग चलेगी। तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है, इसलिए अभी ये पैटर्न आपका 3,000 के जस्ट नीचे है और उसके नीचे क्लोज हो, वो जो आपका लाल डंडी है जो लेटेस्ट क्लोज वाला, उसके नीचे क्लोज हुआ तो फिर करेक्शन क्लियर है, लेकिन उसके पहले करेक्शन भी इंडिकेट नहीं करेगी। जी। अब यहाँ पे चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में भी आपको बीच में काफ़ी उठापटक देखने को मिली है, और इस समय चांदी के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें, तो बीच में एक यहाँ पर एम जैसा बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज की तारीख में भी हम उसे लेकर के चलें या अब उसकी गुंजाइश छोड़ें, ये आप बताएंगे। क्या दिख रहा है यहाँ पे? लगभग 1,02,000 तक का भाव हमें देखने को मिला। उसके बाद ये वापस हमें 86,000 के आसपास आ गया, लेकिन वहाँ से फिर उछल गया है और 94,000 के करीब जा रहा है। तो ये एम स्ट्रक्चर बनते बनते रह गया, या ये कह लें कि जो पहले दिसंबर के लोज थे, उसके आसपास वापस एक बार सपोर्ट मिल गया? ये थोड़ा बहुत और कवरिंग है, ऐसा लगता तो है सिल्वर में, क्योंकि एकदम से रुकेगा तो नहीं मुझे लगता है। सिल्वर, ये लाल डंडा जो आपने वो बनाया है ना आपने, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। जी, इसकी बात कर हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ, वहाँ तक के शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी। उसके यानी बाद लगभग लगभग $33.5 के आसपास का। न, ठीक है, हाँ, 33.34 के रेंज तक का एक बारी रह सकता है पुल बैक। तो यदि हम उसे रुपए में देखें, तो एक बार वापस ये 99,000 1,00,000 के आसपास जाने की कोशिश कर लेगा। हाँ, वहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, ये रिवर्सल वहाँ तक हो सकता है, बिकॉज शार्प डिक्लाइन था। देखिए, शार्प डिक्लाइन क्यों था ना, इसका कारण समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरह से टैरिफ लगे थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैरिफ और अक्रॉस द कंट्रीज़ लगे थे, और इसका जितना नुकसान बाहर के कंट्रीज़ को, उतना नुकसान यूएस को स्वयं भी होगा। लेकिन यूएस की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर समझ में आई थी कि ये सिर्फ डराने का टैरिफ है, इसके बाद इनको निगोशिएशन करना ही है, अदरवाइज़ कोई नहीं बचता, अक्रॉस द ग्लोब कोई नहीं बचता। तो कहीं भी हमारे समझने में गलती नहीं हुई है कि यूएस की निगोशिएशन की ही स्ट्रैटेजी शुरू से रही है, लेकिन पहले डर पैदा करो और उसके बाद निगोशिएट करो, ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है कि अब डर हो गया है, इसलिए सब कोई निगोशिएट करेगा ही, नहीं तो कोई नहीं बचने वाला है। तो एक दो को छोड़ के ये निगोशिएशन स्ट्रैटेजी यही कहेगी कि जो ग्लोबल रिसेशन की पॉसिबिलिटी थी, अब माइनर ग्लोबल ग्रोथ स्क्रैच होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और फिर सब कुछ एक बारी सैनिटी प्रिवेल करना शुरू करे तो ठीक हो जाए। इसलिए ये जो कंप्लीट शेक ऑफ है, ये हो सकता है कि ठीक हो जाए, ऊपर नहीं जाए, चांदी हो सकता है ज़्यादा ऊपर नहीं जाए, बिकॉज तब तक सोना भी 3,500 हो सकता है चला जाए, और ये 33-34 के रेंज तक चला जाए, एंड दैट्स ऑल। फिर वहाँ पे देखेंगे क्या। जी।